अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ताहिर समर खान एक बार फिर शीतला पिजन्स की लोफ्ट पर इमरान खान के साथ उनके नए परिंदों का शौक करने के लिए उनकी छत पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई, आज कौन से परिंदों का शौक करवाने वाले हैं आप नाज़रीन वाले कबूतर का शौक करवाएंगे, जिसमें एक जोड़ा भी है लाल अंबर सरे का जी, और कुछ घर के पट्टे हैं जी जो सेल के लिए अवेलेबल है जी, उनका हम शौक कराएंगे। इनके चोंच पंजे नाखून पर जी दुम सब चीज का शौक करवाएंगे आपको नजदीक से। बिल्कुल। और डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, जिन भाई को भी पसंद आएंगे वो घर पे आए और लें। अच्छा क्योंकि ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ से और बस का भी रूट ज्यादा लंबा चालू नहीं है, जी, छोटे छोटे रूट पे बस चालू है, तो हम डिलीवरी ज्यादा दूर नहीं कर पाएंगे। जिन भाई को भी ये पसंद आते हैं जी तो वो खुद आके लेंगे। ठीक है, तो बताएं आप अपने पेयर के बारे में। जी बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले ये नर है और नर का शौक करवाएंगे आपको। जी नर इसी साल का पट्ठा है और ये मादिन 3 साल पुरानी है, जी तो ये नया जोड़ा लगाया है जी और इसको हम सेल करना चाहते हैं। इसकी पुरानी नस्ल हमारे पास मौजूद है, जो दूसरे वीडियोस बने हुए हैं अंबरसरे वाले, जी उसमें देख सकते हैं। इनके माँ बाप बिल्कुल दादी बिल्कुल सब वहाँ मौजूद है। बिल्कुल, तो इनका शौक करवाएं। बिल्कुल पहले नर का शौक। जी, तो पहले आप नर का शौक करवाएंगे। जी हाँ जी ये हमारे घर के अंबरसरे कबूतरों में से निकला हुआ नर है। जी इसकी आँख देखिए आप, जी पहले आँख का क्लोजअप ले लीजिए आराम से। चपटे खोपड़ी का नर है। इसकी चोंच आँख नाक जैसी इसकी खोपड़ी है उसी तरह की इसकी आँख है। जी ये खासियत में माना जाता है। प्योरिटी की तरफ जो कबूतर जाते हैं उनके अंदर इसी तरह के साइंस देखे जाते हैं। जी अब इसके पर का शौक अपने घर कराएंगे की आप। नस्ल है, आपके घर की नस्ल है। जी बिल्कुल, जी घर के कबूतर ही दिखाते हैं, बाहर का कबूतर एक भी नहीं दिखाएंगे। जी बहुत तेजी वाला पट्ठा है। इसकी दुम का भी शौक कीजिए आप। छोटी दुम का कबूतर है और बंद है दुम, जी खुली हुई दुम का कबूतर नहीं है। जी जैसा कि इनके माँ बाप भी हमने दिखाया था अंबरसरे वाले वीडियो में, जी उनकी भी तकरीबन सभी की बंद दुम थी, तो वही खासियत बच्चों में आई है। जी इसके नाखून का शौक कीजिए और पंजों का शौक कीजिए। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बिल्कुल सुर्ख माइल पंजे और बहुत ही प्यारी नस्ल का ये पट्ठा। पंजे वगैरह तो सब वो माँ बाप की तरह ही रहेंगे इनके, जिस तरह से इनके माँ बाप के थे। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इनके माँ बाप की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी अभी इसकी मादा का शौक हम आपको करवाएंगे। जी वो नर चपटी खोपड़ी का था और ये गोल खोपड़ी की मादा है। जी इसकी खोपड़ी गोल है। इसकी आंख का करीब से शौक कीजिए। बहुत ही आला अभी माशाल्लाह। आसमान में सूरज नहीं है, बादल हो रहे हैं बारिश की वजह से, जी इसलिए इनकी आंख की जो क्लियरनेस है, क्लियरिटी है, और गर्दन के जो रंग वगैरह हैं परों के, जी वो उतने नुमाया नहीं जी। है बारिश की वजह से। ये इसकी आंख और चोंच हो गई। जी ये इसका पल्ला देखिए आप, कितना वाइब्रेशन है इसमें, जी कितना अच्छा शानदार वाइब्रेट करते हुए इसके पर है। जी पुराने कबूतरों में से कबूतरी है ये, 3 साल की उम्र है इसकी। और इसके दुम में खासियत है, ये दुम चिरी है। अच्छा जी हाँ ये दुम चिरी है। हमारे यहाँ जितने भी दुमचिरे कबूतर हुए हैं मादीने या नर, उन्होंने अच्छा नतीजा दिया है हमें। जी इसी तरह से इसके नाखून पंजे देखिए, बहुत ही बेहतरीन जी खुश्क पंजे हैं। बिल्कुल नाखून बिल्कुल काले चोंच की तरह। जी नाजरीन, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। ये लाल अंबरसरों में से पट्ठा है। इसके माँ बाप का हम शौक करवा चुके हैं आपको वीडियो में। 1 साल से कम उम्र का पट्ठा है, 1 साल का हो जाएगा अभी। इसकी आँख का शौक कराते हैं आपको। घर का पट्ठा है और माशाल्लाह अभी मैंने इसको हल्के से चाक और चक्कर कटवाना शुरू करा है। 2 घंटे तक उड़ रहा है ये अभी, जबकि ये मौसम नहीं है उड़ान का। बारिश के मौसम में घर पक्का करवाने के लिए इनको छोड़ देता हूँ, तो 2 घंटे तो ये आज भी उड़ के आया है। ये इसके पर देखिए आप, बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ता हुआ पर है और बहुत मुलायम पर है इसका। बहुत अच्छे बदन का कबूतर है ये। हाइट वगैरह सब माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये दुम देखिए इसकी, दुम इसकी भी तकरीबन उसी तरह से है जिस तरह से इससे पहले वालों की थी और इसके माँ बाप की है। ये भी घर का पट्ठा है और ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। ये इसके नाखून देखिए, पंजे देखिए, खुश के लिए हुए बिल्कुल।
और जामुनी कलर पे आते हुए ये पंजे। नाखून इसके देखिए बड़े बड़े। ये कलसिरों में से निकला हुआ पट्ठा है। छापदार जो कलसिरे हमारे घर के हैं टोंक वाले, उनमें से ये पट्ठा निकला हुआ है। और ये घर का पट्ठा है, 1 साल से कम उम्र का पट्ठा है ये। और माशाल्लाह बहुत अच्छी खासियत और खुसूसियत रखता है ये। इसकी आँख का शौक कीजिए करीब से। आँख, चोंच, खोपड़ी देखिए। बारिश हो रही है, सूरज की रोशनी नहीं है, इसकी वजह से तिल थोड़ा सा बड़ा है। इसका हीरा चोंच की तरफ जाते हुए एक अच्छे कबूतर की निशानी है। जो अच्छे परवाली और घर के पक्के कबूतर होते हैं उनकी निशानी है कि उनका हीरा चोंच की तरफ आता हुआ हो। ये इसके बाजू के ऊपर देखिए आप, छापदार है ये कलसरों में से उनका पट्ठा है। ये इसकी दुम देखिए आप, तकरीबन इसकी भी बंद जैसी ही है। हाथों में लेने की आदत नहीं है इसलिए मचल रहा है। बहुत अच्छे वजूद का कबूतर है, बहुत बड़े वजूद का कबूतर है। अब इसके आप नाखून देखिए और पंजे देखिए, खुश्क पंजे, दुम पूरी काली, बड़ी सारी यहाँ तक लंगोट है इसकी। ये दूसरा नर पट्ठा है, ये दूसरे जोड़े का पट्ठा है। वो टोक वालों में से था, ये रामपुरी में से निकला हुआ है। लेकिन लगता है ये उसी की तरह है और उसी का भाई लगता है ये देखने पे, लेकिन ये अलग जोड़े का पट्ठा है। इसके जिस्म में भी फर्क है। इसके पर देखिए अभी 10वीं कली तक आ रहा है धीरे धीरे माशाल्लाह। पर इसके भी बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इसके माँ बाप भी हमारे पास मौजूद हैं घर पे। ये इसकी दुम देखिए, बिल्कुल ऊपर की तरफ लाते हुए, ज़्यादा नहीं खोल रहा, मामूली से हल्की सी खुल रही है। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा हड्डी का कबूतर है और इसके जोड़ बिल्कुल 99% बंद है। ये इसके पंजे और नाखून देखिए, वही सुर्खी लिए हुए, खुश्की और सुर्खी सभी के अंदर मौजूद है। ये कबूतर कलमुहा में से निकला हुआ कबूतर है। ये नर पट्ठा है। हमारे घर के जो कलमुहे कबूतर हैं उनका अभी तक मैं शौक नहीं करा पाया आपको। उन कबूतरों में से निकला हुआ एक पट्ठा है। और इसकी जो खोपड़ी है वो एक नस्ल होती है 35 वाले पाकिस्तानी कबूतर, उसकी तरह ये दूर से देखने पे ऐसा लगता है, हालांकि ये वो नहीं है। लेकिन इसी तरह के कबूतरों में से अगर कोशिश की जाए तो उस तरह के बन सकते हैं। ये इसके बाजू के पर देखिए, उड़ान वाले पर, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए। ये भी 10वीं कली तक अपने पर लेकर आ रहा है। ये भी माशाल्लाह आज 2 घंटे पूरे करके आया, इसको भी उड़ाया था आज। ये इसकी दुम है। साइज इसका छोटा है लेकिन माशाल्लाह दुम इसकी बहुत लंबी जा रही है, क्योंकि इसके जो माँ बाप हैं कलमुओं में वो टोंक वालों में से हैं। और टोंक वालों की अक्सर दुम लंबी हो जाती है। ये इसके पंजे और नाखून है, बिल्कुल खुश्की लिए हुए। ये भी टोंक वाले कबूतरों में से, कलमुहा में से निकला हुआ बाजरा बच्चा है, लेकिन ये धीरे धीरे कलमुहा हो जाएगा। अभी बाजरा लग रहा है लेकिन कलमुहा बनेगा। इसकी आंख देखिए करीब से, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इसका एक जोड़ीदार और निकला था इससे पहले झोल का। वो जब चींची बच्चा था, खाने में से निकलते ही आसमान चला गया था। तो आसमान में जाने के बाद वो घर पे नहीं आ पाया, उसको बाज पकड़ के ले गया था, क्योंकि वो नासमझ बच्चा था, बिना कली का, और एक बार भी घर पे नहीं बैठा था। इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, इसको हमने पक्का करा। इसकी देखिए आप कलियाँ, पहली कली की माशाल्लाह। जो ब्रीडर कबूतर होते हैं उनकी खासियत होती है। ये जो कली देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, वो समझ जाएंगे। ये इसकी दुम देखिए आप। दुम तो अभी खैर झाड़ के नहीं लेके आएगा ये, लेकिन दुम इसकी भी बंद है, कोई सपोर्ट नहीं है नीचे से। इसी तरह इसके नाखून देखिए आप कितने लंबे हैं, नाखून और पंजे, इनमें भी वही क्वालिटी है। बहुत ही बेहतरीन नाखून है इसके। और हड्डी इसकी बहुत तीखी है। ये जो हड्डी है बहुत तीखी हड्डी है इसकी जी, बिल्कुल धार वाली हड्डी है। ये एक नर पट्ठा है, मखियाले हरों में से निकला हुआ पट्ठा है।
इसकी माँ अपने पास उड़ी हुई है घर पे, 2 बजे पार तक उड़ी हुई है माँ। इसके बाप को मैंने एक खेल लिया था कबूतरों का, उसमें से निकाला था, वो परकटा आया था तो उसे उड़ा नहीं पाया, तो उस परकटे नर को इसकी माँ से मिला दिया था। तो अब ये रिजल्ट आया हमारे सामने, ये बाप के शक्ल सूरत पे आया। ये इसके पर देखिए, ये इसकी दुम है। दुम इसकी भी उसी तरह से है बंद, किसी की भी ज़्यादा खुली हुई नहीं है हमारे पास। जोड़े इसी तरीके से लगाए जाते हैं कि उनकी दुम ज़्यादा खुली हुई ना है। इससे क्या है, उड़ान में थोड़ी तेज़ी आती है, जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा है। ये इसके पंजे देखिए आप, बिल्कुल डार्क जामुनी, नाखून देखिए, और बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल कर्रे पंजे हैं इसके, मतलब जैसे हड्डी हड्डी बिना गोश्त के, इस तरह के पंजे हैं। और साइज भी माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा निकला है, बदन इसका बिल्कुल मुलायम है। जर्ची आँख में ये रामपुरियों में से क्रॉस कबूतर है। हालांकि पीली आँख कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन ये बहुत अच्छा कबूतर है हमारे घर पे। पिछले साल उड़ा था ये, और 2-3 बार चक्कर कटाने पे ही ये 1 बजे तक आ गया था। बहुत अच्छी चपटी खोपड़ी का कबूतर है। ये इसके बाजू के ऊपर देखिए आप, इसकी कली देखिए, परों की चौड़ाई, इसकी परों की लरस देखिए। अभी दोबारा से पर साफ कर रहा है, नजर आ रही होगी इसकी लरस, जो वाइब्रेशन कहते हैं उसे लरस कहते हैं। ये देखिए इसकी दुम, ये क्रॉस में कबूतर है। ये इसके नाखून पंजे देखिए आप, बहुत ही अच्छे पंजे का मालिक है। और इसकी हड्डी बहुत बड़ी है माशाल्लाह, यहाँ तक हड्डी है इसकी, 4.5 उंगल तक की हड्डी है इसकी। इस उंगली से लेके ये उंगली तक, इतनी यहाँ से और यहाँ तक हड्डी है इसकी, और जोड़ बंद है। ये हमारे घर की कलदुमी जोड़ है, एक उसका बच्चा है ये भी तकरीबन पर साफ करने पे है। इसकी आँख देखिए बिल्कुल नज़दीक से, इसका चेहरा मोरा इसकी माँ पे आया है। उसकी माँ के भी यहाँ पे पर हैं गर्दन में, उसके बाप के नहीं है। हाथों में पकड़ने की आदत नहीं होती, इसलिए मचलते हैं। तो ये भी धीरे धीरे 10वां पर साफ कर रहा है। ये इसके पर देखिए, ये इसकी दुम है। बिल्कुल भी आदत नहीं है इन्हें पकड़ने की, और हम पकड़ते भी नहीं है। साफ सुथरे कबूतर रखते हैं, लकड़ी से इनको बाहर निकालते हैं, लकड़ी से बिना इशारे के चले जाते हैं। ये इनके नाखून हैं और पंजे हैं, और इसकी भी बहुत तीखी हड्डी है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा किंग साइज पट्ठा हमारे घर का निकला हुआ लाल बाजरा। ये अंबर सिरे और हमारे यहाँ के जो सफ़ेद बाजरे हैं उनको मिला के हमने बनाया है। लाल अंबर सिरे कबूतर और सफ़ेद बाजरे कबूतर जो हमारे घर के हैं, उनकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो उनको देख सकते हैं आप, और उनको देख के समझ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे साइज़ का ये पट्ठा निकला है। इसकी आँख देखिए। सफ़ेद बाजरे वाली वीडियो में एक पट्ठा बताया था मैंने, उसको बताया था कि गोल्डन बनाने की कोशिश करिए, ये उस गोल्डन बाजरे का पट्ठा है। हालांकि वो लाल बाजरा बना था, ये उसी नर का पट्ठा है। उससे एक मादिन लगाई है, उसका भी शौक कराएंगे किसी दिन। ये बाजू के पर देखिए इसके, 10वीं पर अभी लेके आएगा 10वां। 3, 6 और 9 तो कंप्लीट हो गए इसके। तो माशाल्लाह इसके भी पर देखिए आप, जो उड़ाने के शौकीन है वो ले जा सकते हैं, और जो इसके बच्चे निकलवाना चाहें वो बच्चे निकलवा सकते हैं। ये सारे कबूतर सेल के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन डिलीवरी पॉसिबल नहीं है अभी। ये इसकी दुम है, दुम देखिए, दुम इसकी भी पूरी नहीं खुल रही, हल्की सी खुल रही है। ये इसके पंजे और नाखून का शौक कीजिए आप। बहुत कद्दावर साइज का कबूतर है ये। इसमें कबूतर तो ब्रीड बनाने के काम आते हैं, और इसकी खूबसूरती, ये जो गुल आ रहा है इसकी पीठ पे, एक दिल बनेगा ये, इसकी खूबसूरती ये बढ़ाएगा। जैसे साल पलट होता चला जाएगा, वैसे इसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। निकाल के लाए हम,
हमारे घर का पट्ठा है, कल मुहे कबूतरों में से। इनके माँ बाप का भी शौक नहीं उठाया, लेकिन ये पट्ठे का शौक मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके और भी बहन भाई हैं, उनका भी मैं करवाऊँगा। इसकी आँख देखिए, खोपड़ी, चोंच, इसके पर देखिए। एक दोस्त आए थे हमारे भोपाल से, वो अभी 10 पट्ठे लेके गए, उसमें इसके बहन भाई भी गए, उड़ाने के लिए लेके गए। उनमें से कुछ वो जोड़े में भी डाल सकते हैं उड़ा के। ये रामपुरी में से पट्ठा है, हालांकि कलमुहा है, लेकिन रामपुरी है इसमें। ये इसके नाखून और पंजे देखिए। बहुत ही मुलायम बदन का और बहुत ही सूता हुआ कबूतर है ये देखिए पट्ठी। ये तो मुझे लगती तो पट्ठी है, लेकिन अभी इसका जजमेंट नहीं आया कि ये नर है या मादिन, लेकिन मुझे 99% ये मादिन लगती है। कभी कभी गुटक भी लेती है, लेकिन पता नहीं चलता इसका। ये बाजरों में से पट्टी निकली है। इसकी आँख का क्लोजअप लीजिए। तो इसको भी उड़ा रहा हूँ मैं आजकल। आज ये भी उन दोनों पट्ठों के साथ 2 घंटे पूरे करके आइए। घर के पक्के कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। ये इसके बाजू के ऊपर देखिए, इसमें ऐसा लगता है जैसे कलसिरे लगे हुए हैं, भूरे बाजरे टाइप, और ये कलसिरे टाइप इसके पर हैं, लेकिन ये बाजरी पट्टी है। और माशाल्लाह बहुत ही नफीस पल्ला है इसका, बहुत ही खूबसूरत पर है इसके, और उड़ती भी बहुत अच्छी लगती है। दुम के पर लेकर आएगी, भी दुम नहीं आई इसकी अच्छी तरह, पुराने पर हैं, कुछ इसमें झाड़ भी दिए। ये इसके नाखून और पंजे देखिए। साइज देखिए एक बार इसका दोबारा। साइज माशाल्लाह इसका बहुत बड़ा है, बहुत ही लंबी कबूतरी यही। अगर कबूतरी बनेगी तो भी बहुत लंबी है, और नर बनेगा तो भी बहुत अच्छा है, और सुते हुए बदन का है, बिल्कुल पतला। ये भी कलमुहा में से निकला हुआ पट्ठा है। अभी जो बाजरी से पहले कलमुहा दिखाया था, ये उसी के बहन भाइयों में से है। तो इसका एक भाई और 1-2 पट्ठे और भोपाल गए। इसकी आँख का क्लोजअप लीजिए। चोंच, खोपड़ी, आँख, रिंग वगैरह सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ख़ास बात यह है इन सारे कबूतरों में कि इनमें गिरान नहीं है। इतने पर साफ करने के बाद भी हमारी खुली छत है, कहीं गिरे नहीं अभी तक, और गिरते भी नहीं है। इसकी भी देखिए आप, ये पीली कली माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होती है तब जाके कबूतर बाज के हाथ में आता है, अदरवाइज सारे कबूतर घर के पक्के हैं। इनसे पहले भी हमने इनके बहन भाई उड़ा के देखे, सब घर पे आते हैं। 100% गारंटी है, एक बार घर का सयाना होने के बाद घर पे ही आएंगे, कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल खुश्क पंजे और सुते हुए पंजे, बिल्कुल बिना गोश्त वाले, खुश्क लंबे नाखून। और ये भी माशाल्लाह साइज में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी साइज का पट्ठा है ये। जो भाई उड़ाना चाहते हैं, उड़ाने के शौकीन है, वो इनको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही उम्दा कबूतर है, हमारे घर के पुराने कबूतरों में से है, टोंक वाले कबूतरों में से है ये। इसकी नस्ल की पूरी गारंटी है हमारे पास। इसका जो भी पट्ठा उड़ा है इस नस्ल में से 2 बजे के बाद ही घर पे आता है। सुबह 7 बजे छोड़ दो और भूल जाओ उड़ा के, तो वो 2 बजे के बाद और 6 बजे से पहले ही घर पे आएगा। इसके माँ बाप, इसके चाचा वगैरह, इसका ददियाल पूरा अपने पास मौजूद है, ननियाल भी मौजूद है। और इसके माशाल्लाह 20 पर एक ही जैसे हैं, वो तकरीबन सब में 20 पर एक ही जैसे आते हैं। बीच में कोई सफ़ेद काला पर नहीं आता, इस तरह का बेरंग पर कोई भी नहीं आता, एक ही कलर के आते हैं। इसकी दुम देखिए, दुम इसकी भी बंद है, कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे पूरा छोड़ रखा है। इसके पंजे और नाखून देखिए आप, हाथ में बिल्कुल नहीं पकड़ते, इसलिए साफ सुथरे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे साइज के हैं। इतना बड़ा होने के बाद भी इसकी दुम छोटी है, थोड़ी सी छोटी करने की कोशिश करी थी। ये 3 उंगल की इसकी दुम आई है। ये एक और पट्ठा टोंक वालों में से है, छापदार पट्ठा है ये। इसकी आँख का क्लोजअप लीजिए। धूप की वजह से
ये तिल बारीक कर लेते हैं, लेकिन अभी बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम है इसलिए तिल फैला रखा। बाकी आँख माशाल्लाह बहुत क्लियर है। इसके भी पूरे 20 ऊपर, इधर की परियों पर पूरे काले हैं। वो जो भी पट्ठा दिखाया था और ये पट्ठा, इन दोनों के बाप भाई हैं, सगे भाइयों के पट्ठे हैं ये। इसके बाप से अलग मादिन है और उसके बाप से अलग मादिन लगाई है। हाथ में आने की आदत नहीं है, इसलिए ये थोड़ा मचलता है हाथों में आने के बाद। इसकी भी तकरीबन बंद जैसी दुम है, ज़्यादा नहीं खोलता। इसके पंजे देखिए और खूबसूरती नीचे से देखिए। तीसरा कबूतर और लेकर आए हम आप सभी की खिदमत में। ये नर पट्ठा है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं वक्त होता चला जा रहा है और अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, तो जल्दी जल्दी शौक कराएंगे। इसकी भी देखिए आप कली वगैरह बाजू के पर, वाइब्रेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसकी दुम देखिए, दुम इसकी भी बंद है। ये इसके पंजे और नाखून है। आँख देख लिया आपने। ये देखिए कलसरों में से, घर के जो कलसरे हैं उनमें से एक गर्रा कबूतर निकला है। माशाल्लाह इसकी भी उड़ान अच्छी है। घर पे खुले रहते हैं, लेकिन कोई गिरान वाला काम नहीं है इनमें, कहीं भटकना नहीं है। कभी चमक के उड़ भी जाते हैं तो सीधे घर आते हैं, और बचपन से ये आदत रहती है इनमें कि घर पे ही आते हैं। ये इसके नाखून पंजे देखिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए अब शॉर्ट में आपको कबूतर दिखाएंगे। ये एक छोटी सी मादिन पट्टी है, रामपुरी कबूतरों में से निकली हुई ये पट्टी है। इसके माँ बाप मौजूद हैं हमारे पास। बिल्कुल मेली आँख जैसी रामपुरियों की होती है, उसी तरह से इसकी आँख मेली है। और धूप की कमी की वजह से हीरा इसने भी फैला रखा है। देखिए इसके पर बाजू के दुम के पर ये भी लेके आएगी। अभी बिल्कुल बंद दुम की कबूतरी है ये, बिल्कुल बंद दुम है इसकी। हड्डी बहुत तीखी है इसकी। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। सारे कबूतर जो आज दिखा रहे हैं हम, ये सिर्फ सेल के लिए हैं और इनकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। ये कलमुहे कबूतरों में से निकला हुआ एक मादिन पट्टी है। देखिए आप इसकी चोंच, वो चोंच के मुंह पे वाइट पर देखिए, ये निशानी होती है एक नस्ल की। तकरीबन ऐसा माना जाता है कि रामपुरियों में ऐसा निशान आता है चोंच के ऊपर वाइट। ये इसके ऊपर देखिए। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात इस मादिन के अंदर ये है कि इसके दुम में 14 पर हैं। ये निसावरा कबूतरों की निशानी है, निसावरों में से आ रही है। हालांकि इसके माँ बाप में नहीं है, लेकिन ये ननिहाल में से कहीं लेके आई है। ददियाल में तो कोई नहीं है, ननिहाल में लेके आई है ये पर। ये देखिए आप, इसके पंजों पे भी ये पर आ रहे हैं। ये अच्छी अलामत है कबूतरों की। पुराने कबूतर होते थे जो उनमें ये पर आया करते थे, अच्छी अलामत माना जाता है उड़ान के हिसाब से। कबूतर है साहब, इसको हम खरगोश कहते हैं। हमारे घर का निकला हुआ पट्ठा है, हालांकि सुरखा है। और इसकी माँ उड़ी हुई है 2 बजे तक। देखिए इसकी खूबसूरती, चोंच भी बिल्कुल गुलाबी है, सफ़ेद चोंच। पलक इसकी देखिए चोंच जैसी है, और आँख का कलर भी खोपड़ी और चोंच जैसा ही है। और इसके गंडे देखिए, लाल बंदे एक बोला जाता है नस्ल, उस तरह का निकला हुआ कबूतर है ये। लाल गंडेदार सुरखा है ये, लेकिन इसमें गंडे आ रहे हैं और कहीं बेल नहीं है इसमें। माशाल्लाह पूरे पर एक ही जैसे हैं। ये इसकी दुम देखिए, छोटे साइज का कबूतर है, खरगोश की तरह भागते रहता है इधर उधर। इसकी भी हल्की सी ये दुमचिरी में आ रहा है, ये दुमचिरा पर है इसके। और ये इसके नाखून देखिए, जैसी चोंच थी वैसे ही है। पंजे, छोटे साइज का कबूतर है ये। कल से छापदारों में से निकला हुआ एक कबूतर है, लेकिन जो इसका बाप है उसके अंदर लाल अंबर सिरे भी थोड़े से लगे हुए हैं, इसलिए लाल अंबर सिरे पर लेके आया है। निकला हुआ कल सिरों में से है। इसके बाजू के पर देखिए,
ये मादिन पट्टी है, ये इसके दुम के पर है और बहुत ही अच्छी हड्डी का बच्चा है, बिल्कुल तीखी हड्डी है। ये इसके पंजे हैं, नाखून है। ये नाज़रीन वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वीडियो भी लंबी हो गई और रात का अंधेरा होने वाला। ये पट्ठा कल मुँह में से निकला हुआ बच्चा है। ये देखिए इसके बाजू के पर, और इसको छोड़ देते हैं नीचे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। लाल अंबर सिरों में से क्रॉस करके निकलवाया है ये, कल से मादिन लगा के। ये इसके बाजू के पर है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये दो काले पट्टे हैं, मद्रासी और रामपुरी को क्रॉस करके ये बच्चे निकलवाए। एक बच्चा तो ये दूसरे जोड़े का है, ये अलग आया है, इसको छोड़ देते हैं। और ये जो बड़ा पट्टा है इसके प्रोग्राम शौक करते हैं। ये इसके बाजू के पर है, ये इसकी आँख है, क्रॉस है ये मद्रासी और रामपुरी का। ये इसके दुम, ये नाखून पंजे हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। देखने वाले जो भी भाई हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जिस भाई को भी कबूतर पसंद आते हैं वो घर पे आएँ और इन कबूतरों को लेकर जाएं।